वेलकम टू द जर्नी अगेन। तो इस वीडियो में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट की अगले हफ्ते की क्या संभावना है, क्या क्या हुआ इस वीकेंड पे और वो आगे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट को। तो मेजरली क्या हुआ है इस वीकेंड पे? मेजरली आए हैं रिजल्ट्स आए हैं, और रिजल्ट्स भी ऐसे वैसे नहीं आए। रिजल्ट्स भी बड़े बड़े दिग्गज के रिजल्ट्स आए हैं। एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट आया है, आईसीआईसीआई का रिजल्ट आया है, और उसके बाद एक और दिग्गज जो है वो है रिलायंस का रिजल्ट आया है। ठीक है जी। तो ये जो है रिजल्ट्स आए हैं। अब ये रिजल्ट्स कैसे इम्पेक्ट करेंगे देख लेते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में वीडियो बनाई है, थोड़ा ब्रीफ में दोबारा जान लेते हैं कि हुआ क्या। रिजल्ट्स अगर हम शुरुआत करें रिलायंस के, तो रिलायंस के नतीजे बहुत अच्छे भी नहीं हैं और बहुत ख़राब भी नहीं है, कह सकते हैं। इसमें भी एशियन पेंट्स का जो वन टाइम सेलिंग है उसकी वजह से प्रॉफिट्स थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते। तो ये साइडवेज तरफ जा सकता है, मार्केट को लेके वॉलेटाइल भी हो सकता है। अब बात आती है कि और जो रिजल्ट्स आए, और रिजल्ट्स जैसे कि आईसीआईसी बैंक का रिजल्ट आया, वो हाँ हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। उसने बहुत अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट किया है। तो ये एक हमारे लिए एक पॉजिटिव बात हो सकती है मार्केट में आगे जाने के लिए। अब एक रिजल्ट जो बहुत ही बड़ा रिजल्ट है, जो हमारा एचडीएफसी बैंक है, जो इनिशियली सबको लगा कि बहुत ही धांसू रिजल्ट है, बहुत ही बड़ा रिजल्ट है, पॉजिटिव था मार्केट के लिए। पर थोड़ा सा इसमें भी रिलायंस की तरह एक छुपी हुई चीज़ थी, जो कि था इन्होंने भी सेल किया है एचडीबी में। हाउसिंग फाइनेंस जो था इनका, उसमें सेल किया है 9,000 करोड़ के आसपास का। तो जो इनका प्रॉफिट है 18,000 करोड़ का, उसमें ये 9,000 मिले हुए हैं। तो नेट प्रॉफिट जो बचा उसके बाद वही 9,000 करोड़ के आसपास इनका बचा प्रॉफिट। तो ये रिजल्ट्स तो ठीक नहीं है, और प्रोविजंस जो हैं वो भी बढ़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। तो जब इतना बड़ा बैंक जो तो अगर इतना बड़ा बैंक जो है वो प्रोविजंस को लेके डरा हुआ है और इतने बड़े प्रोविजंस वो रख रहा है, तो थोड़ा सा ये पूरे लेंडिंग सेक्टर को थोड़ा सा बताता है कि इसमें क्या इशू हो सकता है। तो देखते हैं इसको बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट करता है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसके बेसिस पे वो पूरा लेके चले कि पूरा बैंकिंग सेक्टर ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। ठीक है। तो एक ये चीज़ हो गई जो हमारे रिजल्ट्स आए थे। तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो लोकल हमारे लोग रिजल्ट्स हैं, तो इंटरनल कंट्री स्पेसिफिक है। तो वो इम्पैक्ट तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे। तो क्या बोलते हैं, अब देखते हैं कि रिजल्ट्स के अलावा और क्या चीज़ें इम्पैक्ट हो सकती हैं। ग्लोबल मार्केट जो है हमारी, जो क्लोज हुई थी, वो भी जो यूएस मार्केट है वो कुछ स्लाइटली नेगेटिव में थी, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा था। और ये भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रही हैं मार्केट्स, तो वो भी अच्छा साइन है। बाकी अगर हम एशियन मार्केट्स को देखें, तो ये सब मार्केट भी पॉजिटिव ही बंद हुई हैं। तो ग्लोबली देखा जाए तो एक अच्छा सिनेरियो बन रहा है, मार्केट्स तो पॉजिटिव्स की तरफ दिख रही हैं। बाकी देखते हैं कि हमारी मार्केट, क्योंकि मार्केट स्पेसिफिक जो है वो एक्शन होना बाकी है। अब एक जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है जो टैरिफ को लेके, इंडिया का टैरिफ अभी तक तो कुछ आया नहीं है, लेकिन वो क्या रहेगा और उस पर कैसे प्ले आउट होगा वो आना बाकी है। तो मेजर जो एक्शंस मार्केट को ट्रिगर कर सकते हैं थे, वो है तो रिजल्ट्स था हमारा। बाकी ग्लोबल मार्केट्स जो हैं वो हमारी ठीक चल रही हैं, और बाकी बचा के टैरिफ का जो है वो अभी देखते हैं जब आएगा तब। लेकिन फिलहाल ये जो चीज़ें हैं ये मार्केट को इम्पेक्ट करेंगी, सबसे ज़्यादा करेगा रिजल्ट्स जो है, यही मेजर है जो अभी प्ले आउट करेगा। कल मार्केट को बेसिकली यही जो ड्राइव करने वाला है रिजल्ट्स का। ठीक है। तो अभी मार्केट कहाँ पे है पहले हम वो थोड़ा देख लेते हैं। मार्केट जो है, अब देखिए ये 25,000 का लेवल जो था बहुत ही क्रूशल, जो मार्केट ने यहाँ पे तोड़ा और इसी के नीचे यहाँ पे क्लोज किया है। तो ये एक थोड़ी डर की बात है। लेकिन अब जो सिनेरियो बन रहा है, वो मार्केट जब तक इस लेवल को जो यहाँ पे रुका था,
इस लेवल के जो मार्केट क्रॉस नहीं करता, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, या मार्केट ने सपोर्ट लिया था और इस सपोर्ट को अब तोड़ा है। तो जब तक ये लेवल दोबारा मार्केट आके रीगेन नहीं करता, क्लेम नहीं करता, तो हम इस पे बुलिश जाने की तो हम बात नहीं कर सकते। इसको मार्केट को डिसिसिवली तोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, तो ही हम बुलिश जाने की बात कर सकते हैं। और रही बात मार्केट में बेयरिश की, तो एक तो जो ये लो है जो फ्राइडे का बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले आउट करेगा, इसको प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो मुझे दिख रहा है अगर मार्केट कहीं जा सकती है, तो वैसे ही एक 24,800 का मुझे लेवल साइकोलॉजी के हिसाब से, और यहाँ पे भी देखिए कि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन होने के बाद मार्केट ने बहुत रैली दिखाई थी, तो यहाँ पे एक जोन जो है ज़रूर, तो यहाँ पे कभी 24,800, 24,850, ये मतलब ये एक ब्रॉडर, ये एक लेवल भी मुझे दिखता है कि यहाँ से मार्केट एक हमें देखने का लेवल रिवर्सल के लिए बनता है। तो एक तो ये लेवल हो गया। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट जो है एक बार दोबारा रिक्लेम नहीं करती, तब तक हम मार्केट में कुछ बुलिश पोजीशन नहीं बना सकते, और नीचे की तरफ हम यहाँ पे वेट करेंगे। अब देखिए कि रिजल्ट्स आपको मैंने बताया कि आईसीआईसी पॉजिटिव जा रहा है और एचडीएफसी नेगेटिव जा रहा है, रिलायंस बीच में कहीं खड़ा है, तो मार्केट हो सकता है कि एक बैलेंस आउट प्ले भी कर सकती है, और मार्केट वॉलेटाइल होके ऊपर नीचे होके एक साइडवेज मोमेंटम दिखा दे कहीं पे, क्योंकि एक बैंक अगर ऊपर खींचने को जा रहा है, एक नीचे खींचने को जा रहा है, रिलायंस बीच में कहीं झूल झूल रहा है, तो ये बीच में एक मार्केट को लेके आ सकता है। ठीक है जी। अब बात करें, अगर हम बैंक निफ्टी के पास अगर आ जाएं, तो बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो इसने भी यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ली 26,500 के आसपास की, और एक ये नीचे बंद हुआ है। सपोर्ट इसका भी यहीं कहीं बन रहा है जहाँ पे ये अभी है। ठीक है, और उसके बाद ये सपोर्ट यहाँ पे बनता है 700 800 का। इसकी हालत इतनी ख़राब तो नहीं है कि जितनी निफ्टी की है, ये बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है ऑल टाइम हाई से। लेकिन अब इसी बात पे ना मैं आपको एक पॉइंट जो समझाना चाहता हूँ कि पोजीशनिंग ऑफ मार्केट कैसी है। मार्केट जब अगर बहुत ज़्यादा ऑल टाइम हाई के पास में है, ऊपर चल रही है, तो अब उस टाइम में रिजल्ट्स अगर आए और रिजल्ट्स थोड़े भी खराब आए, तो मार्केट को एक हल्का सा मौका चाहिए होता है गिरने के लिए, क्योंकि वो पहले बहुत बड़ी हुई है। ठीक है, अब यही बात हुई कि आप पहाड़ी के कोने में खड़े हुए हैं, बिल्कुल पहाड़ी के कोने में खड़े हुए हैं, तो आपको हल्का सा हवा का झोंका चाहिए गिराने के लिए। यही बात है। तो अब मार्केट अगर ऊपर है ना, तो उसको इतनी ज़्यादा अच्छी खबर पसंद नहीं आएगी, उसको बहुत अच्छी होनी पड़ेगी ताकि वो ब्रेकआउट करके बाहर निकल जाए। अगर वो हल्की सी खबर उसको ठीक ठाक लगी ना, तो वो वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकती है। और इसी तरह से अगर मार्केट नीचे है कहीं पे बहुत ज़्यादा, तो उसको हल्की सी भी उम्मीद दिखती है ना, तो वो ऊपर जाने की कोशिश करती है। तो ये आप पोजीशनिंग ज़रूर देखने की बहुत अहमियत है, इम्पोर्टेंस है कि मार्केट इस वक्त है कहाँ पे, वो बहुत मैटर करती है। उसके हिसाब से जो न्यूज़, जो फैक्टर्स, जो एक ट्रिगर आते हैं, वो जो है वो अपना असर उस हिसाब से छोड़ते हैं। वो ट्रिगर की इम्पोर्टेंस इतनी नहीं है कि जितनी कि मार्केट कहाँ पे है उसकी इम्पोर्टेंस भी है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट हमेशा आप अपना सोच में रखिए जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात हमारी। अब मार्केट कल, यही है हमारा जो एक एंड में रिजल्ट निकल के आता है कि मार्केट जो है अभी आप देखिए 25,000 का लेवल जो है वो टूट चुका है निफ्टी में। लेकिन अगर आप एक और चीज़ देखेंगे, विक्स जो है मार्केट नीचे गिरने के बाद भी बढ़ नहीं रहा है। पुट के प्रीमियम जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं। कॉल के प्रीमियम्स हैं उसी दूसरी साइड पे वो गिर गए हैं। पुट में डिमांड जो है वो नहीं आ रही है। अब ये एक एक तरीका हो सकता है सोचने का कि डिमांड नहीं है पुट में, मार्केट और पार्टिसिपेंट एंटिसिपेट नहीं कर रहे कि और नीचे मार्केट जाए, या यहाँ कंसोलिडेट कर सकती है, यहाँ से ऊपर जा सकती है।
क्योंकि अभी भी 25,000 पे OI का डेटा जो है बहुत अच्छा खड़ा हुआ है, जबकि मार्केट इससे नीचे है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स अब आपके साथ हमने शेयर कर दिए हैं कि क्या क्या हुआ। दोबारा से एक बार इसकी समरी निकाल लेते हैं हम कि क्या क्या हुआ और क्या क्या चीज़ को आपको देखना चाहिए। रिजल्ट्स जो है जिसका इंतज़ार था वो आ चुके हैं। मार्केट अब रिएक्ट करेगी। HDFC, ICICI और रिलायंस के रिजल्ट आ चुके हैं। अब मार्केट के कल को हमें देखना है कैसे होती है मार्केट। 25,000 का लेवल के नीचे है, इसको रिक्लेम करती है, या 24,800 जो है इसके बीच में कहीं ना कहीं घूमती है। एक ये देखने की बात है। बुलिश इसके ऊपर देखेंगे हम कैसे जा रही है मार्केट, और बियरिश इसके नीचे देखेंगे कि मार्केट कैसे जा रही है। और एक क्लोज पॉइंट जो फ्राइडे का है वो भी एक क्रूशियल पॉइंट आप लेके चलिए। ठीक है जी, ये तो है इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप थोड़ा सा कल कॉशियस होकर ट्रेड करिएगा, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो देखिएगा कि क्या कम से कम रिस्क में आप ट्रेड करिए। ठीक है दोस्तों, और ये वीडियो आपको अगर जो है लगी हो इम्पोर्टेंट और लगी हो इंफॉर्मेटिव, कुछ आपको वैल्यू ऐड हुई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को आप जो है लाइक करिए और हमें प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। हम अभी इस जर्नी में नए हैं यहाँ पे यूट्यूब पे आपके साथ, तो जर्नी लंबी चलेगी, हमको साथ में ही बढ़ना होगा। तो इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए, हमको सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।